अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप तमाम का खैर मक़दम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ तौक़ीर आफंदी में। मैंने चैनल के स्टार्टिंग में ही आप तमाम नाजरीन के सामने ये बात कही थी कि इस चैनल के ज़रिए कुरान सीखने और सिखाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। उसी सिलसिले की पहली कड़ी आज पेश की जा रही है। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि बीच बीच में इस चैनल के ज़रिए बच्चों के नातिया कलाम और कुरान शरीफ की तिलावत वग़ैरह भी पेश किए जाएंगे और साथ ही साथ ज़रूरी मसाइल वग़ैरह भी जो है बयान किया जाएगा, जिससे हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारे जो मोमिन हैं, वो अपने आप को इल्म से, मसले मसाइल से और इस्लाम से आरास्ता व पैरास्ता हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सबक। पहले दुआ पढ़ लिया जाए, साथ में आप लोग भी पढ़िए। नूरानी क़ायदा ये किताब है, 10 रुपये की किताब आती है, उस किताब को सामने खोल करके रख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। तख्ती नंबर बोले तो चैप्टर नंबर 1, पाठ नंबर 1, सबक नंबर 1, और इस सबक का नाम है मुफरदात। मुफरदात किसको कहते हैं? अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। जो हरूफ सिंगल लिखे जाते हैं उन्हें मुफरदात कहते हैं। आगे आइए, जैसे अलिफ, बा, ता, सा। फिर दोहराइए। देखिए, अलिफ में गलती ये होती है कि अलिफ को कुछ लोग अलिफ पढ़ देते हैं, कुछ लोग अलीफ पढ़ देते हैं, कुछ लोग अलिफ फा बोल देते हैं। जैसे फल, फूल, उर्दू में जो होता है फा, पा जोड़ हा बराबर फा, उसको बोल देते हैं, ये गलत है। अरबी में होता है फा, ऊपर का जो दांत है वो नीचे के होंठ में आकर के मिलेगा, तो उससे अदा होगा फा। सही से इसको अदा करना हम सीखेंगे। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको जब हम अदा करेंगे, जिनका उच्चारण करेंगे, तो उसमें मुंह गोल होता है, उसे पुर हर्फ बोला जाता है। तो पुर हर्फ कौन कौन से हैं इसकी निशानदेही की जाएगी। अभी ये है पुर हर्फ। खा, दाल, जाल, रा कभी पुर भी पढ़ते हैं और कभी बारीक भी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ हमें पुर पढ़ना है, मतलब मुंह गोल करेंगे जब इसको अदा करेंगे। और जा सख्ती से अदा करेंगे। सीन, सीटी की आवाज आएगी। सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, स्वाद को भी पुर पढ़ेंगे, ज़ाद को भी पुर पढ़ेंगे, तो और ज़ा को भी पुर पढ़ा जाएगा। मतलब इनके पढ़ने में मुंह को गोल करके अदा करेंगे। अब आ गया ये आइन, इसको हलक से निकालेंगे। जैसे हा को निकाला था हा, वैसे हम आइन को निकालेंगे आइन। ओइन, इसको भी जब अदा करेंगे, इसको भी जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुंह को गोल करके पढ़ेंगे। फा, क़ाफ, ये भी पूर्व पढ़ा जाएगा।
इसमें भी मुंह गोल होगा। आगे आइए, काफ, देखिए ये भी कौफ, ये काफ, ये छोटी काफ है, ये बड़ी काफ है। लाम, मीम, नून। इसमें कुछ लोग गलती ये करते हैं कि नू बोलते हैं, सिर्फ नू, तो ये नू नहीं बोल करके इसको बोलेंगे नून। वाव, इसको भी बोलते हैं वाह, सिर्फ वाह बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका सही तरीका है वाव। हा, देखिए यहाँ भी हा है और ये हा है, ये भी हलक से निकलेगा, ये भी हलक से निकलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा गाढ़ा नीचे से निकलेगा, बीच हलक से, और ये ऊपर हलक से निकलेगा। मतलब इसमें ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, हल्के से अदा करेंगे हा तो निकल जाएगा। इसी तरीके से हमज़ा, या, अलिफ से या तक कुल 29 हरूफ होते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा तो 30 नज़र आएगा, तो 2 या है, उसमें से एक ही को काउंट करना है, एक ही गिना जाएगा। ये समझ लीजिए, ये इसकी शक्ल है, या ऐसा भी होता है या ऐसा भी होता है। तो बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं उनको बताने के लिए यहाँ लिख दिया गया है। तो अलिफ से या तक कितने हरूफ होते हैं? 29 हरूफ होते हैं। इसमें गलती ये होती है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट अगर मालूम कर लें कि बताओ बच्चों अलिफ ए से लेकर के जेड तक कितने वर्ड होते हैं, वो फटाक से बोलता है 26। लेकिन अपने ये उर्दू और अरबी सीखने वाले बच्चों से अगर पूछ लीजिए, नुआनी क़ायदा पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लीजिए अलिफ से या तक कितने हरूफ हैं, तो नहीं बता पाएंगे। तो आपको मैंने बताया, इसको याद रखना है, अलिफ से या तक 29 हरूफ होते हैं। उनमें से कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जिनको पुर करके पढ़ा जाता है, जैसे खौ, इसी तरीके से रौ, इसको कभी कभी बारीक भी पढ़ते हैं, सौद, दौद, तो, ज़ो, गीन, क़ाफ। मैं स्पीड बता दे रहा हूँ, आप इसे स्लो मोशन में भी याद कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ा जा सकता है। जो हरूफ अदा नहीं होंगे उनके लिए करना ये है कि लगभग 20-30 बार 50 बार इंशाल्लाह उसको रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से अदा हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम इसे मुश्किल समझ लेते हैं, यही हमारी कमी है। नुक्तों की पहचान, बा, ता, सा, नून, या। देखिए बा के नीचे एक नुक्ता है, यहाँ है ना, ता में 2 नुक्ता, यहाँ भी 2 नुक्ता है, सा में 3 नुक्ता, यहाँ भी 3 नुक्ता है, नून में 1 नुक्ता ऊपर है, यहाँ भी है, और या में 2 नुक्ता। अब आइए इम्तिहान। ये इम्तिहान क्या है भाई? अलिफ से या तक अभी जो आपने किताब पढ़ी है उसमें साहिब किताब ये चाह रहे हैं कि आप अलिफ से या तक जो वर्ड पढ़ा है आपने वो याद करके, समझ करके और पहचान करके पढ़ा है, या यूं ही रट लिया सीरियल नंबर से। तो इसीलिए उसको जो है बीच बीच में आगे पीछे करके जो है गुडमुड करके लिख दिया है। और अब आपका इम्तिहान हो रहा है कि अब आप इससे पहले जो सबक पढ़े थे उसको समझ करके पढ़े थे या रट करके पढ़े थे। अगर रट करके पढ़े होंगे तो फिर यहाँ आप नहीं पढ़ पाइएगा, इसका खास ख्याल रखेंगे। ता, तो, सा, सीन, शीन, स्वाद, हा, हा। देखिए इसमें क्या है, ये भी ता ये भी तो, दोनों को एक जगह लिख दिया ताकि ये भी जानना चाह रहे हैं साहिब किताब कि आप इन दोनों के उच्चारण में, अदायगी में, पढ़ने में फ़र्क आपने किया कि नहीं किया, उससे समझ में आ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे ता और इसमें मुंह गोल होगा तो। अगर इसको भी ता और इसको भी ता पढ़ दिए फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर अगर ये भी ता और ये भी ता, फिर दोनों को लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसलिए ये अलग है, ये अलग है। आवाज़ सुनने में लगती है कि सेम है लेकिन है अलग। तो इसी तरीके से ये देखिए चारों को, ये भी सा 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 सा, लेकिन सब अलग अलग है, सब निकालेंगे अलग तरीके से। सा, सीन, शीन, स्वाद, हा, हा। देखिए ये हलक से निकलेगा, ये भी हलक से, लेकिन ये वस्ते हलक से निकलेगा, बीच हलक से, और ये शुरू वाले हलक से निकलेगा। खौ,
क़ाफ़, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, आइन। देखो दोनों को एक जगह लिख दिया, अलिफ को भी आइन को भी। लोग इसको भी आइन बोलते हैं, आइन बोलिएगा सही नहीं होगा, इसलिए कोशिश करना है, हलक से निकालने की कोशिश करनी है। आइन, नून, नू नहीं बोलेंगे है ना, मैंने यहां भी बताया था, नू नहीं, नून, बा, फा, गैन, मुंह गोल होगा, या, जीम, दबा करके पढ़ेंगे थोड़ा सा, मीम, लाम, दाल। इसको भी लोग दौल पढ़ देते हैं कुछ लोग, जैसे ये ख्वा है ना, ख्वा के बाद दाल है, तो इसमें जब पुर पढ़ेंगे तो अगला भी जो है इसको भी पुर पढ़ देता है। तो इसका खास ख्याल रखेंगे कि जो पुर होगा उसी को पुर पढ़ेंगे, और जो हर्फ बारीक पढ़े जाते हैं उनको बारीक ही पढ़ेंगे। अब आगे आइए, मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। आगे बताना ये चाह रहे हैं कि अलिफ से लेकर के या तक जो हुरूफ हैं ये तो मुफरद हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं। तो अगर ये वर्ड किसी और दूसरे वर्ड से, दूसरे शब्द से, दूसरे हर्फ से मिलकर के लिखे जाएंगे तो उनकी शक्ल अलग हो जाएगी, उनकी शक्ल चेंज हो जाएगी। तो उन शक्ल को यहाँ पर बताया है। अलिफ, अलिफ की दो शक्ल, अलिफ, अलिफ मतलब अलिफ को जब लिखा जाएगा किसी हर्फ दूसरे हर्फ से मिला करके तो अलिफ की शक्ल ऐसी हो जाएगी, कहीं पर ऐसी हो जाएगी। इसी तरीके से बा, बा की दो शक्ल, बा, बा, ता, ता की तीन शक्ल, ता, ता, ता। देखिए गोल ता में दो नुक्ता अगर डाल दीजिएगा वो ता हो जाएगा, ठीक है, उसको हा नहीं पढ़िएगा। जीम, जीम की एक शक्ल, जीम। हा का भी शक्ल ऐसी होगा, ख्वा का भी ऐसी होगा, सिर्फ नुक्ते की फ़र्क है ना, नुक्ते का ख़ास ख्याल रखेंगे और शोसा का, ये दो चीज़ों का अरबी में और इसी तरीके से उर्दू में भी जो है बहुत ख़ास मकाम है। दाल, दाल की एक शक्ल, दाल। अब इसी में अगर नुक्ता डाल दिए तो दाल हो जाएगा। आइन, आइन की दो शक्ल, आइन, आइन। इसमें बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि आइन को हा समझ लेते हैं, इसलिए हा पढ़ते हैं, हा नहीं है, आइन है। फा, फा की दो शक्ल, फा, फा। अब देखिए ये फा और ये क़ाफ, ये दोनों जब मुफरदात होंगे अलग अलग लिखे जाएंगे तो फ़र्क समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये किसी से मिल करके लिखे जाएंगे दूसरे हरूफ के साथ तो एकदम लगेगा सेम, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है इसमें। इसलिए नुक्ते का फ़र्क देखिएगा, फ़ा में एक नुक्ता होगा और क़ाफ में दो नुक्ता होगा। अगर दो नुक्ता होगा उसे हम क़ाफ पढ़ेंगे। अब आगे आइए, काफ, काफ की दो शक्ल, काफ, काफ। लाम, लाम की दो शक्ल, लाम, लाम। मीम, मीम की दो शक्ल, मीम, मीम। नून, नून की दो शक्ल, नून, नून। हा, हा की तीन शक्ल, हा, हा, हा। हमज़ा, हमज़ा की दो शक्ल, हमज़ा, हमज़ा। असलन हमज़ा की तीन शक्ल है। हमज़ा कभी अलिफ की शक्ल में आता है, कभी वाव की शक्ल में, कभी या की शक्ल में। साहब किताब में सिर्फ यहाँ दो ही शक्ल बताया, आगे बताएंगे मुरक्कबात में तीन शक्लों को बताएंगे। या की दो शक्ल, या। तो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ना बहुत, कुरान पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम हुरूफ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे। जो हर्फ जहाँ से अदा होता है हम वहाँ से ही अदा करने की कोशिश करेंगे और उसको बार बार करेंगे तो इंशाअल्लाह बढ़िया से अच्छे तरीक़े से अदा हो जाएगा। और फिर जब कुरान पढ़िएगा तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। और कुरान का जो हक़ है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला,
कि कुरान को जिस तरीके से नाजिल किया गया है उसी तरीके से पढ़ने का भी हुक्म किया गया है। तो अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुरान भी लानत भेजेगा। तो अगर आप लोग ठान लें तो आने वाले रमज़ान से पहले पहले आप कुरान अच्छे से सीख लीजिएगा, और ये मेरा वादा है। और इसी तरीके से अगर इसके पढ़ने में किसी तरीके से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, अदा नहीं हो पा रहा हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835340286 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी, आपको रास्ता बताया जाएगा, और जो भी दुश्वारियाँ होंगी, दिक्कतें होंगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को देख करके कुरान को सीखेंगे और दूसरों को जो कुरान सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो भेजने की, शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह इसका आपको भी बड़ा अज्र देगा, और मुझे तो इसका अज्र मिलेगा ही अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। इसी नीयत से इस काम को मैंने स्टार्ट किया है, शुरुआत की है। तो तब तक के लिए, जब तक दूसरा वीडियो ना बन जाए, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।